भाई तहरीक इंसाफ में इमरान खान की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। कितने भोले लोग हैं, वो कहते हैं कि मिर्जा आफरीदी को ना गंडापुर ने टिकट दी है। गंडापुर की जरूरत है कि मिर्जा आफरीदी को टिकट देते। अगर मिर्जा आफरीदी ने शिबली फराज को 12 करोड़ दिए तो इमरान खान के लिए दिए ना, कोई शिबली फराज ने अपने बच्चे की शादी तो नहीं करनी थी। पीटीआई के कारकुनों के साथ जब भी ज्यादती हुई है वो इमरान खान ने खुद की। वो कारकुनों पर एटीएम को तरजीह देता है। अस्सलाम वालेकुम। केपी में पीटीआई के वही सेनेटर्स मुंतखब हुए जिनको पीटीआई ने टिकट दिया था। अब ये टिकट गंडापुर ने दिए या इमरान खान ने दिए? ये बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये गंडापुर के उम्मीदवार थे, ये खान की लिस्ट नहीं है, खान तो वर्कर के साथ खड़ा है, ये तो खान की लिस्ट नहीं है। मैं समझता हूँ ये लोग यहाँ तो एमको की जन्नत में रहते हैं, यहाँ कोई ख्वाब देख रहे हैं। भाई तहरीक इंसाफ में इमरान खान की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। वहां कोई जमहूरियत नहीं है, वहां एक फर्द की आमरीत है और उस फर्द का नाम है कप्तान इमरान खान। वो दिन को दिन कहे तो वो दिन को रात कहे तो रात है, वो रात को दिन कहे तो दिन है। उसकी मर्जी के बगैर पीटीआई में कुछ नहीं हो सकता, ना बंदा आ सकता है ना जा सकता। उसको बगावत बिल्कुल नहीं पसंद, वो बागियों का हशर इबरतनाक करता है, उन्हें स्ट्रोक ऑफ पेन से पार्टी से निकाल देता है, वजाहत का मौका भी नहीं देता है। बेशुमार मिसालें सामने हैं। कितने भोले लोग हैं, वो कहते हैं कि मिर्जा आफरीदी को ना गंडापुर ने टिकट दी है। गंडापुर की जरूरत है कि मिर्जा आफरीदी को टिकट दे। मिर्जा अफरीदी को टिकट देनी दी है तो इमरान खान ने दी है, जिसने पैसे लिए हैं उसने टिकट दी है। अगर मिर्जा अफरीदी ने करोड़ों रुपए इमरान खान के केसों पर या उनके ऊपर लगाए हैं तो वो गंडापुर पे तो नहीं लगाए, वो तो इमरान खान पे लगाए हैं। जब उसने शिबली फराज को 12 करोड़ दिए तो इमरान खान के लिए दिए ना, कोई शिबली फराज ने अपने बच्चे की शादी तो नहीं करनी थी। वो तो इमरान खान के अखराजात के लिए दिए गए हैं ना। तो इमरान खान ने जो पैसे लिए हैं उसके जवाब में टिकट भी तो इमरान खान ने ही देना था ना। पैसे इमरान खान लेगा और टिकट गंडापुर देगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? इमरान खान के इशारे पर ये सारा टिकट हुआ होगा। इमरान खान के इशारे के बगैर तो ये टिकट हो ही नहीं सकते। कहते हैं जी कारकुनों के साथ बड़ी जाती हुई। एक तो मेरा दिल चाहता है कि मैं पीटीआई के वो सोशल मीडिया ट्रॉल्स जिन्होंने मिर्जा अफरीदी की टिकट की मुखालफत करते हुए कहा था कि अगर इरफान सलीम खुर्रम ज़िशान को टिकट ना मिला तो हम तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, फिर हमारे लिए भी तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी पार्टियों जैसी हो जाएगी। वो अब किस मुंह से सोशल मीडिया पे पीटीआई का दिफा करेंगे? किस मुंह से अब वो पीटीआई को का मेरा मतलब है सो ट्रोलिंग करेंगे वहां पे पीटीआई की दूसरी जमातों के खिलाफ? उनको देख लें। पीटीआई के कारकुनों के साथ जब भी ज्यादती हुई है वो इमरान खान ने खुद की। वो कारकुनों पर एटीएम को तरजीह देता है। एक आदमी ने जान मारी, एक आदमी ने माल मारी। हाँ, माल मारा। खान के लिए माल इम्पोर्टेंट है, जान इम्पोर्टेंट नहीं। वो जान मारने वाले कारकुनों को कीड़ा मकोड़ा समझता है, उनकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है उसके सामने। वो समझता है कि इन जान मारने के लिए गरीब लोग होते हैं। उसे अमीर लोग पसंद है, उसे अमीर लोग जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, फिल्दी मनी है, फनी मनी है, जो उसके ऊपर खुलकर पैसा खर्च कर सकें। अगर वो नैब की हवालात से भी बाहर आए तो खान उन्हें अगले दिन वजीर बना देता है और काबिल कबूल हो जाता है। उनके जहाज उसको अच्छे लगते हैं, उनके महंगे महंगे तोहफे खान को अच्छे लगते हैं, उनके पैसे खान को अच्छे लगते हैं। आप मुझे बताएं कोई गरीब आदमी खान का दोस्त है आज तक? जुल्फी बुखारी दोस्त है, पैसे खर्चता है। और जो इतने लोग हैं, ओन चौधरी की लोग बात करते हैं, ओन चौधरी दोस्त तो नहीं था, ओन चौधरी की हैसियत तो मुलाजिम जैसी थी। घर के वो आप जो कह लें बगैर तनख्वाह के मुलाजिम रखने के लिए आप दोस्त कह लें। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो टिकटें दी गई हैं, ये इमरान खान की लिस्ट थी। तभी तो सियासी कमेटी, कोर कमेटी, फलां कमेटी, ढमकां कमेटी सब ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। क्यों सलमान अकरम राजा साहब जी खुर्रम को और इरफान को बिठाने और आयशा को बिठाने के लिए मिन्नतें करते रहे? खान का हुक्म था। सलमान अकरम राजा का गंडापुर से क्या ताल्लुक है? वो लाहौर बैठे रहते। उनका केपी हुकूमत से क्या ताल्लुक है? वो जानते। वो गए खान के हुक्म पे गए कि जाके उनको बिठाओ, मिर्जा अफरीदी को इलेक्ट करा के तुमने आना है। मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर सलमान अकरम राजा क्यों मौजूद थे? खान का हुक्म था। अलीमा खान क्यों खामोश हैं? क्योंकि खान की टिकटें हैं।
नहीं तो अलीमा खान ना कारकुनों के साथ, वैसे तो बड़ा कारकुनों का नाम लेती हैं, केपी के कारकुनों के घर जाती हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कहती हैं गंडापुर ज्यादती कर रहा है। ये अलीमा खान इरफान और खुर्रम के साथ खड़ी हुई हैं? नहीं खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें पता था खान मिर्जा अफरीदी के साथ खड़ा है। तो खान कारकुनों के साथ नहीं खड़ा, तो लिहाजा वो खान जिनके साथ खड़ा था, अलीमा खान भी उसके साथ खड़ी थी, सलमान अकरम राजा उसके साथ खड़ा था, बैरिस्टर गौहर उसके साथ खड़ा था, असद कैसर, बाबर सलीम स्वाति सब उसके साथ खड़े थे, क्योंकि खान खड़ा था। खान ना खड़ा होता तो यहाँ कोई बात हो सकती थी। वो गंडापुर तो नहीं खड़ा था। गंडापुर क्यों आखिर तक खड़ा रहा? क्योंकि गंडापुर को पता था वो तो खान का हुक्म बजावर ला रहा है। जो जो हुक्मदुली कर रहे हैं वो खान की हुक्मदुली कर रहे हैं। खान उनको इबरत का निशान बना देगा। जो दस्तबरदार हुए हैं उन्हें भी यही यकीन आ गया कि हम खान ने हमें डिच किया है, तो वो दस्तबरदार हुए हैं। अगर उन्हें ये यकीन रहता कि गंडापुर उन्हें डिच कर रहा है तो वो आखिर तक खड़े रहते। जब उन्हें पूरी पार्टी ने बताया कि ये खान की लिस्ट है, खान ने आपको माइनस किया है, तो वो बेचारे चुप करके दस्तबरदार हो गए। उनके पास क्या हाल था? उनके लीडर ने ही उनको धोखा दे दिया। लिहाजा ये जो लोग बहस करते हैं ना कि जी गंडापुर ने बड़ा जुल्म कर दिया, फजूल बात है। गंडापुर की जरूरत है किसी को काउंसलर का टिकट भी दे दे इमरान खान की मर्जी के बगैर। गंडापुर की जरूरत है सेनेट का टिकट किसी को, वो अपनी मर्जी के बगैर अपने किसी रिश्तेदार को ना दे लेता। ये खान की लिस्ट थी, हर बंदा खान का था, खान ने दिया सब टिकटें, और खान की टिकटों पर सबने आमीन कहा। दिल से जानते थे बुरा कि खान गलत टिकटें दे रहा है। अगर तहरीक इंसाफ के लोगों के दिल पे हाथ रख के आप कहते तो वो कहते ये टिकटें गलत हैं, हम इन टिकटों के हक में नहीं हैं। लेकिन सब गुलाम है खान के, ये सब खान के गुलाम हैं और हमें हकीकी आज़ादी का सबक पढ़ाते हैं। जब ये खान के गुलाम हैं तो खान के बुरे कामों पर भी मोहर लगाते हैं, खान की गलत टिकटों पर भी मोहर लगाते हैं। तो ये दूसरी जमातों को कैसे तनकीद का निशाना बनाते हैं? ये खुद भी हर इलेक्शन में एक्सपोज होते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ। हर इलेक्शन में एटीएम्स पर को कारकुनों पर तरजीह दी गई है। आज भी एटीएम को कारकुनों पर तरजीह दी गई है। ये तहरीक इंसाफ का बुनियादी नजरिया है कि एटीएम को कारकुन पर तरजीह दी जाए। इसी नजरिए से 2013 से तहरीक इंसाफ काम कर रही है, आज भी इसी नजरिए पर कायम है।